आप सभी का स्वागत है रैंकर्स टीचिंग एग्जाम पर। मैं हूं अनुपम भारद्वाज और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए लेकर के आया हूं। वो महत्वपूर्ण सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो 27,910 पदों पर वैकेंसीज अभी निकली हैं, तो आप ये बात अच्छे से जानते हो कि सीटों की संख्या कैसी है, बहुत ज़्यादा कम है। और अगर सीटों की संख्या कम है, जबकि सरकार ने खुद कहा था, अगर आप देखो मैंने इसको सब कुछ यहाँ पहले लिखा हुआ है, यह आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि जानकारी के मुताबिक जो 1,20,000 सीटें थी, सरकार ने कहा था कि इसमें आधे अभी और आधी अगली नियुक्ति टीआरई 5 में होगी। अगर आधी नियुक्ति टीआरई 5 में होगी और आधी नियुक्ति अभी होगी, तो इसका मतलब उम्मीद कर रहे थे अभ्यर्थी कि 50 से 60,000 पदों पर भर्ती होगी। और अगर 50 से 60,000 पदों पर भर्ती होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो मात्र 27,910 पदों पर भर्ती निकाल दी। इसी को लेकर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों में बजाय उत्साह के निराशा का भाव ज्यादा दिख रहा है। और निराशा का भाव जो दिखेगा ही दिखेगा, उसके कारण है। नंबर एक, पहला कारण समझिए, बिहार में हो गया डोमिसाइल लागू। डोमिसाइल लागू होने से अब वैकेंसी है कम, कंपटीशन हो जाएगा हार्ड जबरदस्त, ये बात मैंने आपको बताया। दूसरा, पहले सरकार ने कहा था कि भैया जो बिहार स्टेट अभी हम नहीं कराएंगे, हम 5.0 एग्जाम के बाद क्या कराएंगे, बिहार स्टेट का एग्जाम कराएंगे। लेकिन अब बिहार स्टेट का एग्जाम भी हो रहा है, और अगर अब बिहार स्टेट का एग्जाम हो रहा है, इसका मतलब ये जो बिहार स्टेट एग्जाम को पास करके 20-25 हजार बच्चे जो भी होंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो आप जानकारी के मुताबिक अगर देखेंगे तो हर वर्ष 30,000 अभ्यर्थी बीएड करते हैं। कितने? 30,000 अभ्यर्थी बीएड करते हैं। ऐसे में जानकारों की माने तो सिर्फ राज्य में 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन की कतार में। अब बिहार स्टेट जो इस बार पास करके रिजल्ट आकर के जो टीआरई 4.2 में बैठेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा, कंपटीशन कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो कहा गया कि ऐसे में हर सीट के लिए कम से कम 10 से 11-12 अभ्यर्थी उम्मीदवार हो जाएंगे। एक सीट के लिए 10 से 15 लोगों के बीच कंपटीशन हो जाएगा। तो पहली बात तो आप सभी जो विद्यार्थी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बड़े तरीके से अपनी तैयारी करिए, बेहतर तरीके से, जल्दबाजी नहीं चाहिए ना। उसको लेकर के जितना भी कंटेंट है, जैसे एसएसटी की क्लास है, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उनकी क्लास मैं आपको अपने इसी चैनल पे करा रहा हूँ, है ना। तो आप उस क्लास को रेगुलर देखते रहिए मेरे साथ में। और हम कोई पेड कोर्स फिलहाल आपको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम आपको यूट्यूब पर बढ़िया गुणवत्तापूर्ण पढ़ाएंगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, उसको लेकर के 5 तारीख को मैं एक सेशन भी कर रहा हूँ बिगेस्ट सरप्राइज का, जिसमें मैं बीपीएससी के लिए बेहतरीन बेहतरीन फैकल्टीज और सब कुछ आपके लिए शुरू करूंगा। खैर, वो एक अलग चीज़ है, तो आप लोग हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई फेक बात नहीं बताता हूँ, कायदे की बात बताता हूँ जिसमें आपका कुछ फायदा हो सकता है। यहाँ पर पूर्व प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आशुतोष कुमार, उन्होंने कहा है कि चुनाव को देखते हुए वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन सीटें काफ़ी कम हैं, जबकि शिक्षकों के काफ़ी पद खाली हैं। पहले से भी सीटें खाली थी, और इधर विगत वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि वे दूसरी नौकरियों में चले गए। कुल मिलाकर इतनी कम सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता काफ़ी कठिन होगी। डोमिसाइल लागू करके भी जो फायदा अभ्यर्थियों को दिख रहा था, अब उस तरह के फायदे नहीं होंगे, ये प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी के द्वारा कहा गया है। तो सरकार को इस चीज को लेकर के अपने संज्ञान में लेकर के और बातें करनी चाहिए, बताना चाहिए भैया कि जो सीटों की संख्या है वो कितनी बढ़ेगी। जो उन्होंने कहा था कि भैया 50 से 60,000 भर्ती आएंगी, और अब तो बिहार स्टेट भी हो रहा है। तो ये 2-4 कुछ बातें हैं जिनको लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए। और पटना में विद्यार्थी इसको लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं। देखिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं सपोर्ट करता हूं आप सभी को। अपने हक की आवाज को उठाना कोई गलत बात नहीं है, तो आप बहुत सही कर रहे हैं, आप करिए। और हम खुद भी इस बात को लेकर के आपके प्रोटेस्ट को ज्वाइन करेंगे। हम खुद भी सरकार पर इस बात को लेकर के अपना दबाव बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं उनको लेकर के ट्विटर मीडिया हैंडल पर अलग अलग तरीके से। और आंदोलन में भी हम लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, हम आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई ऐसा तो नहीं कि आप कोई गलत डिमांड कर रहे हो, आप अपने हक के लिए डिमांड कर रहे हो, जायज डिमांड कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। आप सभी कंटिन्यू करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार। जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0 जो जीके जीएस का कंसर्न है, एसएसटी का पॉइंट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो मैं अनुपम भारद्वाज इसी चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद।